हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल पीपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का होम साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इसमें से टोटल आप लोगों के लिए, खास आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें से आप लोगों का एग्जाम में 99% क्वेश्चन इसी से देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग एक-एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, साथ में सभी क्वेश्चन को याद करते जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, भारत में गृह विज्ञान की शिक्षा देने का प्रबंध कब किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन में दिया 1935, 1932, 1940 या 1938। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1938। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, गृह विज्ञान की शिक्षा देने का प्रबंध सर्वप्रथम कॉलेज में किया गया, किस कॉलेज में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेडी डार्विन कॉलेज। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ, प्रसिद्ध गृह वैज्ञानिक ने रोजगार के विभिन्न अवसरों को दर्शाया है, किसने दर्शाया है ये यहाँ पे पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीमती ताराबाई के द्वारा दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4। गृह विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गृह विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घर से संबंधित विज्ञान। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, बाल्यावस्था के विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाल्यावस्था के विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 अवस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, व्यक्तिक भिन्नता के मुख्य कारक है, कितने हैं ये यहाँ पे पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 कारक है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गुणसूत्र में होता है, गुणसूत्र में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एकदम VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो गुणसूत्र में DNA रहता है, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है, पुरुष में गुणसूत्र होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पुरुष में गुणसूत्र होता है, कौन सा गुणसूत्र होता है? तो X और Y दोनों गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, मानव में रक्त समूह की संख्या होती है, कितनी संख्या होती है ये यहाँ पे पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 संख्या होती है, ये बी और वो, ये 4 इसको ध्यान में रखिएगा। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी या ग्रुप ओ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, 1 ग्राम प्रोटीन शरीर में रासायनिक रूप से जलने पर लगभग कैलोरी उत्पन्न करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कितना कैलोरी उत्पन्न करती है ये यहाँ पे पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 कैलोरी उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और यहाँ पे पूछा है विटामिन सी का सबसे बढ़िया पूछा है यहाँ पे कि आंवला होगा, संतरा, नींबू या दूध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंवला। आंवला विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत है। संतरा भी विटामिन सी से मिलता है, संतरा से भी और नींबू से मिलता है, लेकिन यहाँ पे पूछा सबसे बढ़िया, तो आंवला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है, मानव शरीर में अमीनो अम्ल होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में अमीनो अम्ल कितने होते हैं ये यहाँ पे पूछा है। तो इसका 22 इसका सही आंसर हो जाएगा, 22 अमीनो अम्ल होते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, अंडे की सफेदी में मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अंडे की सफेदी में क्या मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्बुमिन मिलता है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14,
चावल में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ओराजेनिन है। चावल में उपस्थित प्रोटीन ओराजेनिन है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। उत्तम श्रेणी का प्रोटीन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है ये चारों ऑप्शन में से उत्तम श्रेणी का प्रोटीन कौन सा होता है। तो खिचड़ी आप लोग यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा खिचड़ी, क्योंकि इसमें से दाल भी मिक्स रहता है, गेहूं चावल मतलब चावल भी मिक्स रहता है, गेहूं भी मिलता है, खिचड़ी में यानी बहुत तरह के पदार्थ मिले रहते हैं। तो यहाँ उत्तम श्रेणी का प्रोटीन पूछा है, तो प्रोटीन दाल से भी मिलता है, लेकिन उत्तम पूछा है तो खिचड़ी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा आर्द्र ताप द्वारा भोजन पकाने की मुख्य विधियां हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्द्र ताप द्वारा भोजन पकाने की मुख्य विधियां कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 विधि है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। भाप द्वारा भोजन पकाने की विधि है, कोई कितनी विधि ये यहाँ पे पूछा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाप द्वारा भोजन पकाने की 3 विधियां होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। कताई कितने प्रकार की होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, VPI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। कताई कितने प्रकार की होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइएगा। धागे को तंतुओं के आधार पर बांटा गया है, कितने आधार पर बांटा गया है ये यहाँ पे पूछा है। धागे को तंतुओं के कितने आधार पर बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 आधार पर बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। ताने के आर पार बुने जाने वाले धागे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पे दिया हुआ है धागे से कपड़ा बनाने की प्रमुख विधियां हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, धागे से कपड़ा बनाने की प्रमुख विधियां कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 विधि है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। साटिन बुनाई में तंतुओं का प्रयोग किया जाता है, कैसा। ये यहाँ पे पूछा कैसा तंतुओं का प्रयोग किया जाता है, लंबा, छोटा, मोटा या गोलाकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लंबा तंतु। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। कपड़ों की परिष्कृति की मुख्यतः विधियां है, कितनी विधियां ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका 23 का राइट आंसर हो जाएगा 2 विधि है। यही सब क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पे दिया है वस्त्र निर्माण के पहले या बाद में सफेदीपन लाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उससे क्या कहा जाता है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा विरंजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है टेंडरिंग की मशीन कितना फुट लंबी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, टेंडरिंग की मशीन कितना फुट लंबी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का 20 से 70 फुट लंबी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। गृह विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गृह विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गृह संबंधित विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ जनन तंत्र की लिंग ग्रंथि क्या कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनन तंत्र की लिंग ग्रंथि क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोनेट्स कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। पुरुष गोनेट्स को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरुष गोनेट्स को क्या कहा जाता है। तो अंड ग्रंथियां इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों
स्त्री गोनेट्स को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भी आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया 2 ग्राम प्रोटीन कितनी कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31 2 से 8% लैक्टोज किसमें मौजूद रहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 से 8% लैक्टोज किसमें मौजूद होती है? तो यह चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दूध में मौजूद होती है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32 रिकेटस किस विटामिन की कमी से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रिकेटस किस विटामिन की कमी से होता है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी के कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33 इसमें कौन शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ है? यह चारों ऑप्शन में से पूछ रहा है कि शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 का दूध इसका सही आंसर हो जाएगा। यह बहुत जल्दी खराब होने वाला खाद्य पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का क्या कारण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्प दाब सिद्धांत के कारण, यानी कि वह भाप के दबाव के कारण ऐसे जल्दी भोजन पक जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35 भोजन पकाने की कितनी विधियां हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भोजन पकाने की मात्र 2 विधियां, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 विधियां हैं। पहला है शुष्क विधि, दूसरा है गीली विधियां, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36 गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो कौन सा अध्ययन क्षेत्र है? तो संपूर्ण गृह व्यवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है एडोल्सेस शब्द है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस भाषा का शब्द है एडोल्सेस शब्द? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा का शब्द है एडोल्सेस शब्द। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, और इस बार क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38 मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सा आहार आवश्यक होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भी आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सा आहार आवश्यक होता है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संतुलित आहार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह सब क्वेश्चन है सो बहुत ज्यादा है, सो पूछने का संभावना है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है भोजन द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भोजन द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने की इकाई कौन सी है? तो यह 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलोरी। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41 में यहाँ पे दिया विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होना चाहिए और पता होगा भी कि विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो सूर्य के रोशनी से, यानी सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 42 आयोडीन की कमी से कौन होने वाला रोग है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भी आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रतौंधी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, अनाज की ऊपरी परत में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? जल, वसा, विटामिन बी समूह, या इनमें से कोई नहीं? तो यह चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन बी का समूह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, सब्जियों को धोना
चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, छीलने के बाद, छीलने के पहले, काटने के बाद या कभी नहीं। तो सब्जियों को कब धोना चाहिए दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छीलने से पहले धोना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, दूध में नहीं होता है, दूध में क्या नहीं होता है? प्रोटीन नहीं होता, या लोहा यानी आयरन नहीं होता, या विटामिन या कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आयरन नहीं होता है, दूध में लोहा नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ, अचार को संरक्षित करने के लिए क्या आवश्यक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो यह चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अचार को संरक्षित करने के लिए नमक और तेल आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक साधन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह चार ऑप्शन में से इसका सही आंसर हो जाएगा सामुदायिक साधन बोला है यानी कि सब यूज कर सकता है। तो सड़क इसका सही आंसर हो जाएगा, सड़क एक प्रकार का सामुदायिक साधन है। यह चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 48, थकान के प्रकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह चारों ऑप्शन में से पूछ रहा है कि थकान के कौन प्रकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शारीरिक और मानसिक प्रकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, शारीरिक थकान भी हो सकता है और मानसिक थकान भी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कपास एक तंतु है। कपास एक तंतु है, किस प्रकार का तंतु ये यहाँ पे पूछ रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राकृतिक तंतु। कपास एक प्रकार का प्राकृतिक तंतु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधे से प्राप्त तंतु को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेड़ पौधे से प्राप्त तंतु को क्या कहा जाता है? तो वानस्पतिक तंतु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग होम साइंस का यानी गृह विज्ञान का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक कंप्लीट कर चुके हैं पूरे आसान भाषा में। और इसी प्रकार आप लोगों का सभी सब्जेक्ट का वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।